कि उसको इनपुट के ज़रिए करना है या उसके, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्टली पहले ये अपना नाम इसमें अपने यहाँ डिक्लेयर कर देना है, ठीक है, और उसके बाद अपना VUID यहाँ लिख देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। जो हमारी आउटपुट है, हमारी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, माई फर्स्ट नेम, और जो फर्स्ट नेम में हमने सेव किया हुआ होगा उसे डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है, वो ये वाली स्टेटमेंट करेगी। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि इसी तरह जैसे फर्स्ट नेम डिस्प्ले हो, इसी तरह माई VUID और उसके जो हमारी VUID है यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे जो VUID का जो लास्ट डिजिट है, यानी लास्ट डिजिट जो है इस वक्त मैंने 6 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 6 जो है हम एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे जो आगे हमने इसको फर्दर भी दोबारा यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम फाइंड किस तरह करेंगे, लास्ट डिजिट को हम इस तरह फाइंड करेंगे क्योंकि ये एक एरे है, तो एरे के ऊपर हमने वाइल लूप लगाया हुआ है जो कि 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और वो सारी लोकेशन को चेक करता जाएगा। ये हम लिखा हुआ है यहाँ वाइल की अगर हम कंडीशन देखें तो वहाँ हमने लिखा हुआ है VUID IDI नॉट इक्वल टू \0। ये \0 आपको पता है कि एरे में नल करेक्टर को जाहिर करता है, और हर करेक्टर एरे का जो आखिरी एलिमेंट होता है वो \0 होता है, उसको नल से जरिए, यानी कि जब तक हमारी एरे जो है कम्प्लीटली ट्रेवर्स नहीं हो जाती हम जो है उसको चलते जाएंगे और लास्ट डिजिट तक पहुँच कर लास्ट डिजिट को हम जो है ना इंटीजर लास्ट डिजिट के वेरिएबल में हमने स्टोर करना है हमारे टास्क में। उसके बाद हमने लूप लगा हुआ है लास्ट डिजिट इज इक्वल टू VUID ऑफ I। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, जो लास्ट डिजिट VU ऑफ I होगा वो 0 लोकेशन पे हमारे पास V है इस कंडीशन में, ठीक है, तो V सेव होगा। उसके बाद U होगा जब C1 होगी, जब 2 होगा, तो इसी तरह ये लूप चलते चलते जब आखिरी तक पहुंचेगा तो वो हम इसको लास्ट डिजिट तक पहुंच जाएंगे, यानी कि इसकी फिर से 8 लोकेशन के ऊपर। यहाँ पर मैंने 48 माइनस लिखा है। 48 माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे VUID जो होते हैं वो 0 1 से लेके 9 तक होते हैं, और 0 की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 की वैल्यू 48 है, ठीक है, वो 48 हमने इसमें से माइनस कर दिया है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो 0 की जो है वो ASCII वैल्यू जो है वो लास्ट डिजिट में सेव करेगा, इसलिए हमने उसकी ASCII वैल्यू से जो उसकी नंबर वैल्यू है ना उसमें चेंज करने के लिए ये यहाँ पर ये फार्मूला लगा है। सिमिलरली ये वाइल लूप है, वाइल लूप का हम जो इंक्रीमेंट के लिए I में एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे ताकि वो लास्ट तक इसको ट्रेवर्स कर सकें। जब ये लूप कंप्लीट होगा उसके बाद क्या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, लास्ट डिजिट हमारे पास आ जाएगा, उसमें हमने स्टेटमेंट लिख दी है लास्ट डिजिट Cout VUID, और ये आपके पास हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि जो फर्स्ट नेम है उसमें हमारे पास कितने वॉवल्स हैं, वॉवल्स AEIOU हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी हमने इसी तरह लूप लगाया हुआ है। फर्स्ट नेम I जो है J जो है यहाँ पर वो क्या है, J का आइट्रेटर है, यानी उसको हम एक एक इंक्रीमेंट करके एक एक करेक्टर को उसमें ट्रेवर्स करेंगे, कब कहाँ तक, जब तक के लास्ट हमारे पास नल करेक्टर नहीं आए जो कि एरे का टर्मिनेटिंग करेक्टर होता है, ठीक है। इसमें हमने एक कंडीशन लगाई है, इफ़ फर्स्ट नेम ऑफ J इक्वल टू A, फिर इफ़ और फर्स्ट नेम ऑफ J इक्वल टू EIOU, यानी हमने सारे वॉवल्स का और करके लगाई। इनमें से कोई भी अगर एलिमेंट होगा तो उसमें क्या करना है, हमने वॉवल का नंबर से करना है फर्स्ट आइट्रेशन में। फॉर एग्जांपल उसमें वॉवल नंबर, हमने वॉवल नंबर जो डबल कोटेशन में लिखे वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट आएगा। वॉवल काउंट, अगर फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास एक वॉवल आता है तो क्या होगा, उस वॉवल का काउंट हमारे पास आता जाएगा कि पहला वॉवल है, दूसरा वॉवल है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया है, फर्स्ट नेम और J, यानी फर्स्ट नेम ऑफ J पर जो भी वॉवल होगा उस वॉवल को प्रिंट भी कर लेना, यानी वॉवल का काउंट पहले। फॉर एग्जांपल मेरे नेम में SAJ, यहाँ मैंने SAJEID लिखा हुआ है, ठीक है, S जैसे ही A आएगा तो क्या हो जाएगा, वॉवल काउंट 1 हो जाएगा, और J क्या है, J भी लोकेशन के ऊपर क्या है, उसकी जो भी लोकेशन है, फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है A जो है वो 0 लोकेशन पे होगा तो वो A की वैल्यू भी प्रिंट करता जाएगा उसके साथ साथ, ठीक है।
जब ये लूप कंप्लीट होगा तो हमारे पास उसके बाद क्या आएगा, सी आउट वॉवल्स काउंट, वॉवल काउंट कंप्लीट हो जाएगा, 2 या 3 वॉवल्स आएंगे, जैसे मैंने ई एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, हालांकि ये है नहीं मेरे नेम में, लेकिन यहाँ पर इस वक्त वॉवल काउंट हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद कहा हुआ है कि इंट सम वी डी जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी डी जो है वॉवल्स काउंट प्लस लास्ट डिजिट होगा। हमारे पास वॉवल काउंट मेरे नेम के केस में क्या है, तो यहाँ पर जो मैंने डिस्प्ले करवाया है 3 है, तो यहाँ वॉवल काउंट 3 हो गया और लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, 3 + 9 6, इसकी वैल्यू स्क्रीन पर 6 डिस्प्ले होगी, सॉरी इसकी वैल्यू यहाँ पर 6 डिस्प्ले होगी। यहाँ पर मैंने लिखा सम ऑफ वॉवल्स एंड फर्स्ट में वही एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होके आएगा और यहाँ पर उसकी वैल्यू यानी 9 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट के हमारे पास क्या है कि लास्ट नेम अगर हमारे पास ये जो ऊपर जो है ये सम वी डी को जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू इवन आती है तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम फिर क्या होना चाहिए, फिर फर्स्ट नेम डिस्प्ले हो, और अगर जो है वो ऑड हो तो फिर क्या हो, लास्ट नेम डिस्प्ले हो। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके लूप को फिर कंडीशन लगा दी है, वो क्या है n टाइम्स यानी हम k यानी 1 से शुरू करेंगे, इसकी आइट्रेशन नंबर k इज़ लेस और इक्वल टू सम वी डी, यानी ये नो टाइम्स ये वाला वाइल लूप चलेगा। नो टाइम इसमें क्या चेक करना है, अगर जो है सम वी डी जो है वो रिमाइंडर 2 मीन्स इक्वल टू 1 मीन, अगर रिमाइंडर 2 इक्वल टू 1 आएगा तो इसका मतलब है कि वो ऑड होगा, ऑड के केस में हमने लास्ट नेम प्रिंट करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो इवन वैल्यू होगी और वो क्या प्रिंट होगा, फिर वो फर्स्ट नेम को प्रिंट करेगा। इस केस में क्योंकि इवन आएगा तो ये जो है लास्ट नेम को प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को कंपाइल किया यहाँ से हमने इसको और इसको हम यहाँ रन कर लेते हैं। रन देखें तो माई फर्स्ट नेम इज SAJEID फर्स्ट नेम की VUID भी डिस्प्ले की हुई, उसके बाद लास्ट डिजिट ऑफ VUID 6 है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ वॉवल्स पहला वॉवल A है, फिर E आया है, फिर I आया है। ठीक है, टोटल वॉवल्स काउंट 3 हो गया है। सम ऑफ वॉवल्स इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो है हमारे पास यानी ये वाला 3 और ये 6 + 9 आ गया है, तो ये लूप जो है 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और माई सेकंड नेम जो है वो वज़ीर डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ऑड है वॉवल्स की, VUID और वॉवल्स की जो टोटल वैल्यू है वो ऑड है इसलिए प्रिंट कर रहा है। हम थोड़ी सी इसमें चेंजेस करके इसको इवन कर देते हैं तो उसकी फिर दोबारा एक बार आउटपुट देख लेते हैं। इवन करने से ये मैं एक ई हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस केस में जो है क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट में हमने लिखा है सम VD ये 8 हो गया है। जब 8 हो गया है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फर्स्ट नेम के बजाय क्या करेगा, लास्ट नेम प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं। अब देखें तो यहाँ 6 है और फर्स्ट वेरिएबल है, सॉरी कंपाइल किया और दोबारा रन किया। ठीक है, इस केस में क्या हो गया है, 6 आ गया है। ठीक है, लास्ट डिजिट 6 है, SAJID मैंने E हटा दिया है इसमें से। ठीक है, अब वॉवल्स काउंट क्या हो गया है, वॉवल काउंट नंबर 1 जो है A है और वॉवल काउंट नंबर 2 जो है I है, ये हमने हटा दिया है। टोटल वॉवल काउंट 2 हो गया है और सम ऑफ वॉवल्स इन फर्स्ट नेम और लास्ट डिजिट ऑफ जो VUID है वो उसका क्या हो गया, सम क्या हो गया, 8 आ गया है। तो ये 8 बार आइट्रेट करेगा और अगर आप देखें आइट्रेशन नंबर 1 फिर साजिद जी का आइट्रेशन नंबर 2 साजिद 3 4 5 6 7 8 तक। ठीक है, ये इस तरह एग्जीक्यूट हो गया है। इसमें थोड़े सी को मैनेज कर लेते हैं, जैसे